अगर ये मैनिफेस्टो चाइना का पूरा हो जाता है तो चाइना इंडो पैसिफिक रीजन ही नहीं पूरे वर्ल्ड का एक अल्टीमेट पावर बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, द चाय पे चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे ये चाइनीज़ मैनिफेस्टो 2035 है क्या, तो आइए देखते हैं। और चाइना को क्या ज़रूरत है इस मैनिफेस्टो को रिलीज़ करना और इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये मैनिफेस्टो अक्टूबर में चाइना लॉन्च करने वाला है। शी जिनपिंग सबसे पहले तो 2035 तक चाइनीज़ आर्मी को मिलिट्री सुपर पावर बनाना चाहते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज करना है। हम सब ये जानते हैं कि जब भी चाइना साउथ चाइना सी में कुछ भी बड़ी हरकत करता है तो वहाँ पर यूएस नेवी और एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, जिसके कारण चाइना पीछे हट जाता है और ये चाइना का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई मीडिया इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करती है। शी जिनपिंग ने संकेत दिया है कि ये ऐसे मिलिट्री तैयार करेंगे कि वो कभी भी वॉर के लिए प्रिपेयर हो और जिन स्पीड से ये आगे बढ़ रहे हैं 2035 तक चाइना अमेरिका को डायरेक्टली चैलेंज कर सकता है वॉर के लिए। चाइना ये सब अचीव कैसे करेगा इसे समझते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा नेवी बिल्ड करेगा और जिसमें 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे और इसमें से 4 न्यूक्लियर पावर होंगे और अभी यूएसए के पास 10 से 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और जिनमें से आने वाले टाइम में 3-4 रिटायर हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली चाइना के पास 2035 तक यूएस के बराबर या उससे अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर भी हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट के अलावा चाइना के पास फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स और कई सारे शिप्स हैं। यूएस की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने खुद ये कहा है कि आने वाले टाइम में अमेरिका से ज़्यादा चाइना के पास लार्जेस्ट नेवी होगी और ये खुद यूएस की एजेंसियाँ क्लेम कर रही हैं। सो ये तो हमने सिर्फ मिलिट्री की बात की है। मिलिट्री के अलावा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से चाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च करेगा जिसको चाइना स्टैंडर्ड्स का नाम दिया गया है और चाइना स्टैंडर्ड्स को लेकर यूएस मीडिया, यूएस कंपनीज अलर्ट पर हैं। चाइना स्टैंडर्ड्स हैं क्या? जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स और आइटम्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G इंटरनेट, और इन सारे फील्ड में चाइना अपने अकॉर्डिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर देगा और कंट्रीज़ के मुकाबले, जो कि सर्टेन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा, जो कि ऑफिशियली चाइना स्टैंडर्ड्स कहा जाएगा। गैजेट्स के अलावा अब ये सॉफ्टवेयर में भी इंटरफेयर करने के विचार में है। कहा यह जा रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट को इंटरनेशनली टक्कर देने के विचार में है। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर और गूगल को भी इंटरनेशनली टक्कर देंगे। जो टेक्नोलॉजीज़ का सेक्टर है इनमें कंप्लीट डोमिनेशन होगा चाइना का। 2035 तक इनका टारगेट यह है कि पूरी दुनिया में अपना ये स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करेंगे और इनसे कंज्यूमर्स ऑटोमेटिकली इंटरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स चाइनीज़ गुड्स। तो अब ये समझते हैं इंडिया को इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमारा रिलेशन चाइना से कभी अच्छा रहा नहीं है, चाहे आप 1962 देख लो या अभी का गलवान क्लैश, और चाइना पर भरोसा करना ये भी सही नहीं होगा। और अगर चाइना इस प्रकार का सुपर पावर बन जाता है तो ये भारत की सॉवरेनिटी के लिए खतरा हो सकता है। चाइना के इस मैनिफेस्टो 2035 को टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंडिया को सही में क्या काम करना चाहिए इसे समझते हैं। तो इसके लिए यूएस और इंडिया को आपस में मिलकर काम करना होगा। यूएस और इंडिया को साथ में मिलकर युद्ध अभ्यास करना होगा। ये अभ्यास इनको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतने बड़े थ्रेट्स को रोकने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पर काम करना जरूरी है। यूएस और इंडिया को मिलिट्री के पर्पज़ से कई एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ सकता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो और लोगों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।